नमस्कार, आप देख रहे हैं अष्टांग हृदयम की श्रृंखला और आज हम पहुंचे हैं अध्याय 2 के अंतिम भाग की ओर। दोष धातु मल कर्मीय अध्याय के श्लोक 41 से 52 में बताया गया है कि शरीर में दोषों की क्रिया कैसे होती है, वे किन अवस्थाओं में वृद्धि या क्षय को प्राप्त करते हैं और उनका उचित संतुलन स्वास्थ्य का मूल आधार क्यों है। ये भाग आयुर्वेद के सबसे वैज्ञानिक और व्यवहारिक हिस्सों में से है। आइए इन श्लोकों को संस्कृत और सरल हिंदी में समझते हैं। श्लोक 41 संस्कृत। बहुधा कारणो दोषा विकृति च विकारिण दोषा दोषेन चापिन्ये विवृद्धिम यान्ति साध्व। भावार्थ, अनेक रोगों के मूल कारण दोष ही हैं। ये स्वयं भी विकृत होते हैं और दूसरों को भी विकृत कर देते हैं। कभी कभी एक दोष दूसरे दोष को भी बढ़ा देता है। सीख, रोग बढ़ते हैं क्योंकि दोष एक दूसरे को भी भड़काते हैं। समझदारी इसी में है कि समय रहते इन्हीं रोका जाए। श्लोक 42 संस्कृत। तत्रोक्त कारण यत्तु दोषाना ततथ विधम स्वभावनेति निगदल दोषाश्चैन शामित। भावार्थ, दोषों के कारणों में सबसे प्रमुख उनका स्वाभाविक गुण ही होता है, इसलिए केवल बाह्य उपायों से दोष शांत नहीं होते। सीख, जब तक जीवन शैली और स्वभाव नहीं बदलेगा दोषों का संतुलन नहीं हो सकता। श्लोक 43 संस्कृत। सामान्य वर्धते दोष तद्विपर्य शांतिदव तत्रोप्यासतप्तात संगशोकार्तितम तम। भावार्थ, जो गुण किसी दोष के समान होते हैं वो उसे बढ़ाते हैं और जो उससे विपरीत होते हैं वो उसे शांत करते हैं। सीख, हर दोष का इलाज उसके विपरीत गुणों से होता है। श्लोक 44 संस्कृत। दोषानाम उत्थान हेतवः सप्तोक्ता वाग्भन्ते कालार्थकम जातीयमिदं भाव विशेषत। भावार्थ, वाग्भ ने दोषों को उत्पन्न करने वाले 7 मुख्य कारण बताए हैं। काल, ऋतु, इंद्रियों का विषय, अर्थ, कर्म, जातीयता, स्वभाव और भावनाएं। सीख, दोषों के उठने का कारण केवल भोजन नहीं, समय, कर्म और भावनाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। श्लोक 45 संस्कृत। नित्यं प्रागुत्थितः स्नात्वा सेवते गन्धमुत्तमम् हर्षयत्यात्मनः स्थैर्यं वाक्शुद्धिं करोति च। भावार्थ, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः स्नान करके उत्तम सुगंध का प्रयोग करता है वो आत्मा में स्थिरता लाता है और वात को शुद्ध करता है। सीख, स्नान और सुगंधित जीवन शैली केवल सुंदरता नहीं स्वास्थ्य का भी आधार है। श्लोक 46 संस्कृत। धात्वोन्नम पचतेति स्वस्मिन् स्विनेत वा पुनः पाके दोषा बहिर्भावा भवन्त्यन्यो च दुष्यति। भावार्थ, धातु अन्न को पचाते हैं, यदि वे स्वयं पके हों तो अच्छा, लेकिन यदि दोष पके हों तो वे अन्न को बिगाड़ देते हैं। सीख, पाचन शक्ति तभी सही काम करेगी जब दोष संतुलन में हो। श्लोक 47 संस्कृत। दोषा दोष भवेत पाचन च न जायते तस्मात् उषिष्मन् कुर्यानिदान तेन तत्स्मृतम्। भावार्थ, यदि दोष दूषित हों तो न वे स्वयं कार्य करते हैं न पाचन होने देते हैं, इसलिए पहले दोषों को शांत करना चाहिए। यही चिकित्सा की जड़ है। सीख, रोग का उपचार पाचन ठीक करने से नहीं दोषों को शांत करने से शुरू होता है। श्लोक 48 संस्कृत। एवं विकाराणां मूल दोषस्ते दोष हेतुः तत्कारण न तस्मान् रोगो हेतुरिति स्थिते। भावार्थ, इस प्रकार सारे विकारों की जड़ दोष हैं और दोषों के भी कारण होते हैं, अतः रोग स्वयं में कारण नहीं बल्कि दोष ही असली कारण है। सीख, जब तक दोषों का कारण नहीं हटेगा रोग का अंत नहीं होगा। श्लोक 49 संस्कृत। दोषे च सन्निपाताख्ये प्रायो मरण मिष्यते न च तत्क्रिया सिद्धा न च संख्यायमुच्यते। भावार्थ, जब त्रिदोष सन्निपात एक साथ असंतुलित हो जाते हैं तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे रोगों में चिकित्सा अत्यंत कठिन हो जाती है। सीख, त्रिदोषज रोगों से बचाव ही उपचार है क्योंकि इलाज मुश्किल है। श्लोक 50 संस्कृत। दोष शुद्धिकरो योगो रोगश्मुक्रः स्मृतः सर्वदा सप्रयत्नेन कार्यं प्रकृति संस्थितः। भावार्थ, जो औषधि या उपाय दोषों की शुद्धि करे वो रोग को भी शांत करता है। ऐसे उपायों को हमेशा प्रयत्नपूर्वक अपनाना चाहिए। सीख, चिकित्सा वही श्रेष्ठ है जो दोषों को भी संतुलित करे और रोग को भी। श्लोक 51 संस्कृत। स्निग्धोष्णो लघुरुच्छिष्टो मधुरः सात्म्यगो हितः सदैव भोजन कार्यम बलवन् कृत शुभम। भावार्थ, भोजन स्नेहयुक्त, गर्म, हल्का पचने वाला, थोड़ा बचा हुआ, मधुर, सात्म्य, अनुकूल और हितकारी हो तभी वो बल और रंग प्रदान करता है। सीख, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल, सौंदर्य और जीवन के लिए होना चाहिए। श्लोक 52 संस्कृत। दोषधातुम्लाना च ज्ञेयं कर्म शुभाशुभम
तद्विज्ञाय विषयोग्य कुर्वीत क्रिया शुभा। भावार्थ दोष धातु और मल इन तीनों का कार्य शुभ और अशुभ हो सकता है। जो वैद्य इसे समझता है वही सही उपचार कर सकता है। सीख एक सच्चा चिकित्सक वही है जो दोषों के स्वभाव को पहचान कर सटीक इलाज करे। आपने अभी सुने दोष धातु मल कर्मीय अध्याय के अंतिम श्लोक 41 से 52। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि दोषों का स्वरूप, कार्य और संतुलन ही जीवन और रोग के बीच का अंतर तय करता है। यदि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सनातन विज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 3 त्रिश्रेष्ठनी अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद और जय आयुर्वेद।